तुम्हारा फोटो ले रहा है मोबाइल में। ये लो नीचे लग लो। आप तो बहुत खुश हो काहे कि ये हवा आ रही है, खिड़की से भी हवा आ रही हो जी कमरा भी बहुत बड़ा है। मैं जी। धीरे धीरे सुस्त हो जाऊंगी, मेरी बीमार भी अच्छा हो जाएगी। जी जी। आप ही मेरे गिरिराज हो। आप नहीं मैया, ना 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 ना। आप नहीं होती तो इतना कुछ अरे माँ, फिर मेरे आज आप दोनों मिलके मेरे लिए बहुत किया। नहीं इतना मेरे बाबा भी नहीं किया। नहीं मेरे नहीं। मम्मी भी छोटा से चली गई मेरे जन्म देके। फिर ना। आप लोग जैसे किया, मेरे बाबा जैसे किया नहीं, आप भी किया ऐसे। नहीं नहीं, ये सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है ना। यहाँ पे बहुत हवा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, घुटन ना हो, ना है ना। खिड़की तो खोल दिया, बहुत हवा आया। जी जी जी। हमारा अंतर हर टाइम आशीर्वाद देती हो कि आप लोग जैसे कि आप लोग को भला होना चाहिए। जो भालो करेगा उसका भला ही होगा। हाँ हाँ हाँ। तो आज चेहरे पे कुछ रौनक है, प्रसन्नता है, खुशी है। और ये प्रसन्नता और खुशी इस बात के लिए है क्योंकि जिस माँ को, जटाधारी मैया को मैंने दर्शन आप सबको कराया था, एक छोटे से कमरे में थी। करीब हफ्ते भर की कोशिश के बाद, प्रयास के बाद माँ के लिए एक कमरा बड़ा सा मिल गया और उन्हें कमरे में शिफ्ट करा दिया गया है। कमरा काफ़ी बड़ा है पहले की अपेक्षा और अच्छा भी है, एयरफुल है, हवा भी आएगी। अब यहाँ पर कूलर की ज़रूरत है, कूलर अभी जाकर लेकर आएंगे। लेकिन पहला काम ये था कि माँ को जल्दी से जल्दी लाया जाए और ऐसे जगह पर रखा जाए जहाँ पर पहले जैसी दिक्कत ना हो। जैसा मैंने जब वीडियो डाला था आपने देखा था कि माँ कैसे बहुत छोटे से कमरे में, बहुत छोटे से कमरे में थी और वहाँ से उठना बैठना भी बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन ये कमरा काफ़ी बड़ा है। कमरे को तो मैं पूरा दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, सारा एयरफुली है वो भी मैं दिखाऊंगा। बालकनी है और लॉन भी है जहाँ पर आराम से माँ बैठ सकती हैं। वहाँ सांस की कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें जो घुटन सी महसूस हो रही थी वो दिक्कत नहीं होगी और आराम से रह सकेंगी। आने जाने का भी रास्ता ठीक है, परिक्रमा मार्ग से निकट है, तो इसलिए माँ को जब कभी परिक्रमा लगाना हो, कभी पूजन करना हो तो दिक्कत नहीं होगी। सबसे प्रसन्नता की बात ये है कि अब माँ के चेहरे पे मुस्कान है और माँ थोड़ा खुश है कि अब थोड़ा सा कम से कम उन्हें राहत मिलेगी। मैया राधे राधे। राधे राधे। जी जी जी। अब तो सामान अमान ला ले आया। हाँ, सब कुछ आप तो ले आए, आप लोग ही तो सब कुछ किया। जी मेरे वास की में नहीं होता था इतना काम। जी। और मैं आप तो बहुत खुश हो काहे कि ये हवा आ रही है, खिड़की से भी हवा आ रही हो। जी। कमरा भी बहुत बड़ा है। मैं धीरे धीरे सुस्त हो जाऊंगी, मेरी बीमार भी अच्छा हो जाएगी। जी। गर्मी के नाते वहाँ मैं देख रहा था। हाँ, गर्मी की वजह से मैंने इतना बीमार हुआ मेरा। जी जी। अब यहाँ तक गर्मी नहीं है, ये ठंडा है, तो फिर धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगी। जी जी जी। हाँ, अभी तो 2-3 दिन से कुछ खाया पिया भी तो नहीं, आज 4-5 दिन खाया नहीं। जब परिक्रमा गया उसी अगले दिन से मैं बनाया नहीं, खाया भी नहीं। अब हम लोग लाएंगे, व्यवस्था करेंगे सारा खाने पीने की जो भी व्यवस्था। नहीं बाबा, मैं आज ये भिंडी ले आया। भिंडी का बाजार से नहीं, वो ढाकेल वाला से ले आया। अच्छा। अब बनाऊंगी का चावल बनाऊंगी, भिंडी बनाऊंगी। भिंडी और चावल बनाऊंगी। तो खाने के बाद यहाँ मंदिर भी बना देंगे एक ठाकुर जी का, जहाँ पर रहने के लिए ठाकुर जी को स्थापित कर देंगे। प्रसाद भोग सब ठीक से करिएगा। हाँ ठीक। जी। तो ये है ना, मतलब ठीक है कमरा? हाँ बाबा, बहुत बढ़िया कमरा है, दिक्कत नहीं है। मैं आराम, जितना दिन मैं जीऊंगी तो ऐसे ही रह जाऊंगी। अरे नहीं, आप 100 साल जियोगी। नहीं, 100 साल मत जिएगा मैंने। नहीं नहीं मैया, मैं तो मर जाऊंगी। नहीं क्यों नहीं, हम लोग हैं ना माँ, ये नहीं करना। हम सारे लोग हैं और देखेंगे, चिंता करेंगे। ये बात तो छोड़ ही दो कि तुम्हें अब जो है कोई कष्ट होगा, तकलीफ होगा, और जीने मरने की तो बात आप छोड़ दो। ठीक। हाँ, अब मुझे परिक्रमा भी समाधान हो जाएगी जल्द। सामने नजीक में ही है, परिक्रमा रोड है।
परिक्रमा भी चली जाऊंगी। अब 4 महीना मैंने गिरिराज गया नहीं, प्रत्येक महीने में मैं गिरिराज जाती हूँ। अरे हाँ, अब तो 1 महीना में गिरिराज गया नहीं, 4 महीना। जी जी जी, 4 महीना मैं छोड़ दिया। तो जब ठीक रहोगी तभी तो जाओगी। अभी कितनी बीमार हो, कितनी दुबली सी हो। हाँ, तो गिरिराज भगवान मैया के पास खुद दौड़े चले आएंगे। इसलिए तो गया नहीं, जाऊंगी अब धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। अरे माँ ही तो है जो भगवान को जन्म देती है ना। यशोदा मैया है, कौशल्या मैया, सबने तो भगवान को जन्म दिया है। हाँ, तो गिरिराज महाराज, गिरिराज बाबा आपके पास दौड़े चले आएंगे मैया के पास। आप ही गिरिराज हो। ये नहीं मैया, आप लोग नहीं होती तो मुझे कुछ नहीं होता था। ना ना, तो ये सब धीरे धीरे वहीं पे रहते तो धीरे धीरे मर जाते। अरे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे ना 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 ना, उसके लिए तो एकदम नहीं। और हम सब लोग, अब बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर आपको जरा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, जरा भी परेशानी नहीं। और जब एकदम ठीक होना, जब मोटी हो जाना, अच्छे से हेल्दी हो जाना, जाऊंगी मैं गिरिराज। तब गिरिराज जाना है ना, अभी जाना नहीं। ठीक है, अभी तो दवा करेंगे, ग्लूकोज और जो चीज़ें ज़रूरत लगेंगी खाने पीने की, जो चीज़ें वो करेंगे। हाँ। लेकिन जरा भी तनिक भी चिंता मत करना, फ़ोन नंबर होगा और हम लोग बीच में आएंगे हैं, आपकी हर चिंता, हर छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। कहीं पर भी कोई ज़रूरत होगी तो आप तुरंत बताना। हाँ हाँ ठीक, जरूर बताऊंगी आपको जी। आप ही मेरे गिरिराज हो। नहीं मैया, ना 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 ना, आप नहीं होती तो इतना। अरे माँ नहीं, ना ना ना, फिर मेरे आज आप दोनों मिलके मेरे लिए बहुत किया। नहीं, इतना मेरे बाबा भी नहीं किया। नहीं, मेरे मम्मी भी छोटा से चली गई मेरे जन्म देखे। फिर आप लोग जैसा किया, मेरे बाबा जैसा किया नहीं, आप भी किया ऐसा। नहीं नहीं, ये सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है ना। और मैं आज नहीं रोना चाहता आज, क्योंकि खुशी का पल है आज बहुत खुशी होता है मेरे। हाँ, बहुत खुशी। हाँ, आज आप यहाँ रह लिए हो, आ गए हो, है ना, तो इससे प्रसन्नता की बात नहीं है। नहीं तो एक एक पल मैं देखता था वहाँ तो सांस ऐसी दम घुटता था। हाँ, ऐसा दम घुटता था, ऐसा सांस बंद हो जाते थे जी। और इसी के लिए 2 दिन से 3 दिन से लगातार जगह जगह जाके कमरे देखना और वो करना कि बहुत जगह पे भी गया मैंने भी कमरा देखने के लिए जी। जहाँ पे मैं जाती हूँ ऐसे ही कमरा, छोटा सी कमरा, दम घुट जाएगी। वहाँ पे जाऊंगी तो दम घुट जाएगी। जी जी। नहीं नहीं, इसी के लिए केवल चिंता ये थी कि आपको ऐसा कमरा मिले जहाँ हवा हवा आती रहे। यहाँ पे बहुत हवा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, घुटन ना हो ना, है ना। खिड़की तो खोल दिया, बहुत हवा आया। जी जी जी। कभी एक पल के लिए लाइट भी अगर मान लो जाए तो आपको दिक्कत ना हो, है ना। हाँ, मैं लाइट तो आया भाई। हाँ नहीं, लाइट अगर बाई चांस भी जाए तो वो होना, लेकिन वहाँ पर तो एकदम ही वो था, मुश्किल ना, वही भी बहुत मुश्किल था। वहाँ पर तो तुमको कपड़े गीले करके, बिस्तर को गीला करके जो है तब सोता। हाँ, मैंने रोज ऐसा ही करता था। फिर कपड़ा गीला करके नीचे बिछा के छोटी सी जगह वहीं पे सो जाती हूँ। तबत पे नहीं सोती हूँ मैंने। जी जी जी। नहीं, अब सब कुछ ठीक रहेगा और कोशिश करेंगे कि पूरी व्यवस्था और सारी चीज़ जो खाने पीने की हो वो सब करेंगे पूरा। आप लोग तो बहुत किया मेरे लिए। नहीं मैया, इतना सारा सब कुछ लोग मिलकर सारे लोग कर रहे हैं ना, आप उसके लिए एकदम मत हो। और बस केवल जो है आशीर्वाद दो कि हम लोग और अच्छे से हमारा अंतर हर टाइम आशीर्वाद देती हो कि आप लोग जैसे कि आप लोग को भला होना चाहिए। जो भालो करेगा उसका भला ही होगा। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, एकदम नहीं, एकदम चिंता मत कर। माँ तो बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हैं, लेकिन आज मैं भावुक नहीं होऊंगा आज, क्योंकि मन में एक संतुष्टि मिल रही है और अच्छी जगह पर आ गई हैं। और क्योंकि इससे पहले जो स्थिति थी वो तो एकदम जैसे समझ लीजिए कि 2 पल भी रुक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एकदम सांस घुट रही थी, दम घुट रहा था वहाँ पर रह पाना। लेकिन यहाँ पर आ जाने से तो काफ़ी राहत है और माँ के चेहरे पे थोड़ी वो है। कल भी मैं देख रहा था माँ परिक्रमा मार्ग पर बहुत चुपचाप ऐसे घूम रही थी और बस बेचैन थी कि किसी तरह से हवा और वो सब मिले। लेकिन अब जो है ठीक है। लेकिन मैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, बहुत सारे माताएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तुरंत माँ के लिए चिंता की और बोले कि किसी भी तरह से माँ को दिक्कत नहीं आए, परेशानी जो भी है, जैसा भी है, सारी चीज़ की व्यवस्था करिए। उन सबको बहुत बहुत आभार
दे रहा हूँ, बहुत बहुत वंदन दे रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, एक माँ के लिए हम सब मिलकर इतना कर पा रहे हैं। देश में बहुत सारी माताएं ऐसे हैं जहाँ पर बेटे उन्हें घर से निकाल देते हैं, बहुएं उन्हें घर से निकाल देती हैं, उन्हें कष्ट मिलता है। माँ की भी ज़िंदगी की कहानी कुछ इसी तरह की है, बहुत मुश्किल में। 20 साल पहले मैया भी यहाँ आई थी इसी हालत में, इसी कंडीशन में। तो देश में जहाँ पर भी माँ है, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, उन माताओं के को कष्ट मत दो, अपनी माँ को कष्ट मत दो। बहुत सारे कितने गौरी गोपाल बनेंगे इस देश में, कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जहाँ गौरी गोपाल बनेंगे हम सब इंतज़ार करेंगे, करते हैं कि अपनी माँ को निकालो, वहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, लाइन लगी रहती है। तो कहाँ तक ये वृद्धाश्रम बनेंगे? और हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की का कल्चर वृद्धाश्रम का कभी नहीं रहा है। हम माँ को तो माँ यशोदा मैया, कौशल्या मैया, ऐसी बहुत सारी माताएं रहीं जिनके लिए तो, जिन्होंने भगवान को जन्म दिया है। तो इसलिए ये कोशिश करें कि माँ को इतना कष्ट मत दें। मैं सड़कों पर देखता हूँ, वृंदावन में जब जगह जगह देखता हूँ, माँ कहीं बैठी रहेंगी, कहीं पैसे मांगती हैं, कहीं उनसे कहानियाँ जब पूछते हैं तो किसी के बेटे ने निकाल दिया। तो इतना मन व्यथित हो जाता है, इतना दुख हो जाता है, इतना कष्ट हो जाता है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए कहीं पर भी माँ है तो आज से संकल्प लें, इस माँ के साथ हम सब संकल्प लें कि माताओं को कहीं कष्ट नहीं होने देंगे, उन्हें घर पर रखेंगे। और इसलिए माँ इसलिए बड़ी होती है, माँ इसलिए श्रेष्ठ होती है कि हर पल में खुशी देती है माँ, हर पल में खुशी देती है माँ, अपने जीवन से भी जीवन देती है माँ। भगवान क्या, माँ की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। कन्हैया को भी माँ ने ही जन्म दिया, राम को भी माँ ने जन्म दिया, ध्रुव और प्रहलाद सबको माँ ने जन्म दिया। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि दुनिया की किसी भी माता को इस तरह की कष्ट ना उठाना पड़े। अब मैं थोड़ा कुछ चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें अभी हो पाई हैं, क्योंकि सबसे पहला काम था कि हम शिफ्ट कराएं माँ के लिए, यहाँ पर लेकर आएँ, जिससे उनको वहाँ से राहत मिले। अब हम दिन में पूरा सामान सब सेट करेंगे, जो जो ज़रूरत माँ को पड़ेगी, पंखा, कूलर और सारी चीज़ें। हाँ, बड़ी गैस भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है छोटा सा ये गैस है, और ये गैस जो है 1-2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 15 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो फिर जो है उसके कारण माँ को भराने जाना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत होगी। ये कुछ सामान हैं। इसी 20 साल की ज़िंदगी में माँ इतने ही सामान इकट्ठा कर पाई, इतने ही सामान रख पाई है। आप समझ सकते हो कि 20 साल में हम कितने मकान बना लेते हैं, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है, गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन 20 साल में मात्र माँ ने इतना ही सब कुछ जुटा पाया, बस केवल एक धोती में, और चल पड़ी थी पश्चिम बंगाल से, और फिर यहाँ आई और यहाँ आसरा ढूंढा, और फिर ऐसे ज़िंदगी काटने लगी। बाहर का भी मैं सीन आपको दिखाऊंगा कि बाहर कितना एयरफुली है। यहाँ बाहर देखेंगे तो बाहर काफ़ी स्पेस है, एक बड़ा सा बरामदा है जहाँ पर माँ जो है बैठ सकती हैं, और जहाँ पर माँ आराम से रह सकती हैं। इधर भी देखेंगे तो इधर गैलरी है, इधर रो है, तो यहाँ पर भी आराम से हवा लग सकती है और ठंडक महसूस होगी। धीरे धीरे मौसम भी परिवर्तन हो रहा है, तो अब मौसम में ठंडापन रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉन होने से, बरामदा होने से वहाँ माँ को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर पीछे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी गैलरी है, यहाँ पर भी रहने के लिए या यहाँ टहलने के लिए, बरामदे के लिए, तो ये भी सुविधाजनक है। और यहाँ से ये जो लॉन है वहाँ भी सुविधा होगी, और सामने दुकान है तो दुकान से भी कुछ सामान लेंगे। तो एक बार सभी मेरे बंधुओं को, सभी साथियों को बहुत बहुत सादर वंदन, बहुत बहुत नमन। कोशिश चाहे भले मेरी रही हो, आप लोगों ने जो प्रोत्साहन दिया, जो साहस दिया, जो हिम्मत दी, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत वंदन। एक सेकंड, तुम्हारा फोटो बहुत क्लियर आ रहा है मोबाइल में। ये रख लो, नीचे रख लो।
लाज ना डालो। जी भैया जाइए, जी भैया हैं आगे चलो। ऊपर रख लो, इसे ऊपर भैया है, ऊपर ऊपर आ जाएगा। करवा दो, ये हेल्प करवा दो। काफी डालने बस
उल्टा कर कर चम्मच नहीं अभी ले आएंगे मैं ये चम्मच भी नहीं बाबा और भी इसमें डाल दीजिए आपको भी बना दे नहीं आप एक आगे नहीं खाओगे मैं पूजा करूंगी अच्छा ये हो गया माँ ने हम लोगों के लिए दोनों लोगों के लिए जो है ग्लूकोज दिया और ये बोला कि सामान और सारी चीज़ें लेकर आए हो तो वो जो है करना तो मेरे साथी जो है साथ में चेतन भाई क्योंकि वो तो हमारे जैसे मैं काम करता हूँ तो हमारे साथी हैं और वही आगे आगे लेकर चलते हैं तो हम दोनों मिलकर जो है ये पिएंगे जिससे थोड़ी बहुत एनर्जी हम लोग को आए क्योंकि सुबह 6 बजे से लेके अभी तक जो है 2-3 घंटे हो गए रात 9 बज रहा है तो हम लोग बस सामान को शिफ्ट करने में और उसी सब में लगे हुए थे और अभी बहुत सारा और सामान है जो सब करेंगे माँ ने देखो बिस्किट भी निकाल लिया पार्ले जी लेकर आएंगे लेकिन हाँ ये है कि रसना ये पीकर हम लोग को बैठ के पीजिए